बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल देखें। आ रिसर्चर कलेक्ट डेटा ऑन नंबर ऑफ डिटेल डेथ ऑफ हॉर्स रेंज इन रशियन आर्मी क्रॉप्स ओवर टू 10 ईयर। द टेबल आर एज फॉलोज। इसमें नंबर ऑफ डेथ दी हुई हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 50 87 40 32 15 एंड 10 और कहा हुआ है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। अब इसको हम करते हैं। मैंने क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। 13.2 क्वेश्चन उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर ऑफ डेथ मैंने इस तरह से लिख दी है, फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दी है। फ्रीक्वेंसी का मैंने टोटल कर दिया है 60 50 87 इन सबको प्लस करके मेरे पास 294 आ गया। इसके बाद हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है एफ़ ओवर समेशन एफ़। हर एफ़ को उसके समेशन एफ़ पे डिवाइड करना है। 60 डिवाइडेड बाई 294 इज इक्वल टू 0.204। फिर 50 डिवाइडेड बाई 294 इज़ इक्वल टू 0.170। हर एक फ्रीक्वेंसी को उसकी समेशन एफ़्स पे डिवाइड करते जाना और हमारे पास सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सारे इसी तरह से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम करेंगे। इन 500 ट्रायल ऑफ थ्रोन ऑफ 2 डाइस व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो 8 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो हम लेंगे। हमने पहले ही डाइस फाइंड आउट आप लोगों को करने बताएं कि 2 डाइस अगर हम लूडो के दानों को फेंकेंगे तो हमारे पास जो आती है फ्रीक्वेंसी वो 36, यानी एक लूडो की 6 और दूसरे की 6 36 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने से। अब उन्होंने कहा है 2 डाइस आर थ्रोन में 36 हमारे पास आ जाएगा। सम ऑफ डाइस विल बी ग्रेटर दैन 8। उन्होंने कहा जिसमें 8 इन दोनों का सम 8 से ज़्यादा आ रहा है या 8 आ रहा है वो लेंगे। 6 7 8 9 ये 9 आ रहा है ये ले लेंगे। 5 4 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यानी 8 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो हम कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल 36 में से 10 ऐसे आए हैं जो कि 8 से जिनका सम ज़्यादा आ रहा है, टोटल ज़्यादा आ रहा है। पी ऑफ ए हम लेंगे इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एस इज़ इक्वल टू 10 बाई 36। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू होगी टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एन हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए। एन हमें उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही 500 दिया था वो लिखेंगे और पी ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर ली 5 बाई 18 15। 500 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2500 आ गया डिवाइडेड बाई 18। जब इसको डिवाइड किया 139 हमारे पास आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यूनिट नंबर 13 जो है वो पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे। हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अब हम ग्राफ्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।